मैं हूं श्रीत कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं आज हमारा लाइट एंड साउंड की टेस्टिंग है। आप लोग वीडियो पे बने रहें और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कराना ना भूलें। प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागरिक उन संपदाओं से जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज। और फिर उन्होंने सरकारी नीति की आड़ में अपना खेल शुरू किया। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाकर आदिवासी समाज के मालिकाना हक पर प्रश्न उठा दिए। सन 1832 से लेकर 1914 के दौर के आंदोलनों में समाज की पीड़ा और प्रतिरोध के स्वर एक साथ गूंजे, जिन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों को यात्राएं देने के लिए पुलिस चौकियां बनवा दी, लेकिन धरती के साहसी वीरों ने अंग्रेजों को बता दिया कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। रांची जिले के गांव सिवगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थक क्रांतिकारियों को पारंपरिक शस्त्रों से लड़ने की नई शैली सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी। एक बार जब अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करके चिरोया ले जा रही थी, तब जोर की आंधी ने अंग्रेजों का खेल बिगाड़ा।
क्रांतिकारियों ने इसका लाभ लिया और वो भगत को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। चिड़ी हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में किया। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया झुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा है। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे। बस अंग्रेजों आप देख पा रहे हैं हमारी एक प्रोजेक्टर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। देश का दुर्भाग्य कि उस समय कुछ सरकारी नुमाइंदों के अलावा हमारे शासक जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे हैं। ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेजों के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर दी और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास दिया। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में हो मुंडा समाज का बड़ा योगदान रहा है। इस समाज के हो मुंडा उराव उलगुलान की कमाल संभाली सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के पोटोहों ने अपने साथ देवी हो, गोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और भुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी। 18 नवंबर 1837 को सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजी सरकार और फौज के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुछ आंदोलनकारी तो शहीद हुए, लेकिन कई सिपाही भी मारे गए। आंदोलनकारियों की इस तरह से उग्र होकर बर्ताव करने की ये पहली घटना थी। शिकस्त से मार खाई सरकार तिलमिला उठी। उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए। लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बना के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। यहाँ उसने हो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। फोटो हो, बढ़ाई हो और नारा हो को 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में और बोरा हो और पांडुआ हो को 2 जनवरी 1838 को सिरंसिया घाटी में फांसी दे दी गई। सरकार यही नहीं रुकी, उसने ऐसे ही कई हो वीरों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गया, सरदारी आंदोलन और बिरसा के उलगुलान का। सरकार को घुटने टेकने पड़े। उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तेलंगा खड़ी, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही समय में अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने में बड़ी भागीदारी निभाई, जिसने अंग्रेजों के दमनकारी प्रणाली के विरोध में अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए खुद की एक प्रणाली जूरी पंचायत बनाई। यानी वो सवेरे किसी मैदान में युवाओं को एकत्रित करते, सरना का सफेद झंडा गाड़ा जाता, फिर पूजा की जाती, उसके बाद युद्ध अभ्यास किया। अंत में बैठकर समाज की सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई।
इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डालकर समाज का शोषण और बढ़ा दिया। अपमान और आक्रोश से भरे तेलंगा खड़िया जेल से निकलने के बाद अपने आंदोलन को और मजबूत करने में लग गए, जिसके प्रभाव से भयभीत अंग्रेजों ने उन्हें मौत दे दी और अपने एक सरपरस्त बोधन सिंह से उन्हें गोली मरवा दी। धरती की लड़ाई के अनुष्ठान में 4 भाइयों एवं उनके 2 बहनों के नाम उभरे, सिद्धू कानू, चांद भैरव एवं फूलो झा। अपने संथाली समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने साल के पेड़ की टहनियों को अपने समाज में बांटकर लड़ाई से जुड़ने का निमंत्रण देकर 10,000 संथालियों को संगठित किया। मन में आक्रोश लिए अपने शस्त्रों और साहस के साथ इस समाज ने अंग्रेजों को मजबूत टक्कर दी। संथाल हूल के नाम से जाना जाने वाला ये आंदोलन इतना उग्र और प्रभावशाली था कि आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। 16 जुलाई 1855 तीर पैंती का युद्ध क्रांति की लड़ाई में महाआंदोलन के नाम से दर्ज हुआ। सच्चाई और जीवन के मूल अधिकारों के लिए हाथों में तीर, तलवार, टांगी, ढेलफांस जैसे साधारण हथियार लिए आंदोलनकारी मेजर बरोज के आधुनिक हथियारों से सजी सेना पर भारी थे। यहाँ भी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज इस चोट से उभरे ही थे कि 21 जुलाई 1855 को वीरभूम के युद्ध में लेफ्टिनेंट टोलमेन की बड़ी सेना को भी संथाल समाज ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने हुकूमत से जुड़े लोगों और ठिकानों को लक्ष्य बनाया, नील के कारखाने जलाए, राजमहल गिराए और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजन अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराजेयता का मिथक टूटा एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के 2 और भाई नीलांबर और पीतांबर ने भोगतास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, चैनपुर और बाहपुरों में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य था। इन्होंने अपनी बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हुए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ गई। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने जीवन को निछावर करके क्रांति की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस आंदोलन को उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाने का काम किया। गुरु रघुनाथ भुइया के मार्गदर्शन में समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले सिंहभूमि जिले के मामा भांजे दिवा और किसुम थे। सरकार को समाज पर ज्यादती कर ही रही थी। हमारे कुछ प्रशासक भी ज्यादतियों में सरकार का साथ दे रहे थे। सिंहभूमि के भाषक राजा विक्रम सिंह भी उन्हीं में से। सूखे की मार झेल रहे संथाल समाज ने अंग्रेजी सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे सरकार ने न सिर्फ अनसुना किया, उल्टा उन्हीं पर अतिरिक्त सरकारी करों का बोझ डाला।
इसके बाद दिवा और किसुन ने अपने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का बिगुल बजा और लड़ते हुए दोनों ने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। गया मुंडा सरकारी आंदोलन में अगुवानी करने वाला एक बड़ा नाम, मिर्यांचल की सुरक्षा में अपने और अपने परिवार को समर्पित करने वाला एक महान योद्धा गया मुंडा। अंग्रेजों की नज़र में चढ़ा एक और नाम, जिसने सरकार के गाड़े कई अनैतिक खूंटे उखाड़ दिए। सरकार ने गया मुंडा पर भी अपनी पकड़ बनाई। सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने साइको पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद गया मुंडा सानवे और बाकी साथियों ने मिलकर उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और उनके 2 सिपाहियों को मार गिराया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर खुद गया मुंडा को गिरफ्तार करने पहुंचे, जिनका सामना करने के लिए घर के लोग, महिलाएं और बच्चे बाहर आ गए और सबने मिलकर बड़ी मजबूती से अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला किया। और ये मुकाबला बहादुरी की एक मिसाल के तौर पर देखा गया। अपने समाज को अंग्रेजों के दिए हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए बिरसा नामक सूरज का उदय हुआ। शिक्षित बिरसा अपने समाज के मूल्यों के साथ साथ सरकार की नीतियों, युक्तियों और चालों की भी समझ रखते थे। उनको समझ आ गया था कि पीड़ा का हल अंग्रेजों और बाहरी लोगों को पूरी तरह से बाहर निकालकर और मुंडा राज स्थापित करके ही होगा। फिर उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया। सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी के लिए कमर कस रखी थी। जब उन्हें डोंबारी गुरु पर बिरसा के होने का पता चला तो पुलिस और सेना उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। यहाँ बिरसा के अनुयायियों ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। यहाँ तिलमिलाए सिपाहियों ने लाशें बिछा दी, फिर भी वो बिरसा को पाने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बीट और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और बिरसा की गिरफ्तारी पर इनाम रखा। सरकार समाज को भय और यातनाएं देकर बिरसा तक पहुंचना चाहती थी और एक दिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गई। एक भगवान, एक योद्धा के नाम के साथ अपराधी जोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत से वो टूटे नहीं, बल्कि उनके अंदर से एक मजबूत बिरसा बाहर आ गया। अपने भगवान को अपराधी के रूप में जेल में पड़ा देखकर समाज का आंदोलन और उग्र हो गया। अपने हाथ से नियंत्रण छूटते देख सरकार ने कायरता और दुस्साहस का परिचय देते हुए एक सूरज को अस्त करने का षड्यंत्र रचा। अचानक एक दिन खबर बिजली बनते पहुंची, भगवान बिरसा मुंडा की जेल में मौत। सरकार ने इस मौत का कारण बीमारी बताया, मगर इसके पीछे का सत्य ये है कि सरकार ने कायरतापूर्ण बर्ताव करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मौत दी। माले ले आदे
के रे माँ असमेंत में दाड़े ने जाना यो बाबा बिसा दुलाड़ा या माले ले आदे के रे माँ सरकार ये भूल गई कि सूरज अस्त होता है उदय होने के लिए। बिरसा के विद्रोह का प्रभाव बहुत से बदलाव लाया। भगवान बिरसा के हाथों जली मशाल अब बड़ा रूप ले रही थी। सरकार को झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था और परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। समाज की मूल व्यवस्था प्रणालियों को फिर से बहाल किया। सरकार ने समाज की समस्याओं के निवारण के लिए गुमला और खूंटी को सब डिवीजन बनाया। सरकार CNT एक्ट 1908 लेकर आई। जंगलों में बाहरी लोगों के बसने पर प्रतिबंध लगा। नीतियों में सुधार करके समाज को उनकी भूमि के अधिकार वापस दिए गए। इसके बाद गुमला विष्णुपुर के जतरा टाना भगत की अगुवाई में एक और आंदोलन का जन्म हुआ। इस आंदोलन के विचार का आधार पूरी तरह से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अहिंसा की नींव पर टिका। मदिरा और मांसाहार का त्याग करके ईश्वर की आस्था का हाथ थामे आंदोलन ने जमींदारों के साथ विद्रोह और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। सन 1914 में इस आंदोलन का आधार रखने वाले जतरा टाना भगत, जो जीव हत्या के विरोध और अहिंसा के प्रचारक बने, एक बार पेड़ से अंडे उतारते हुए उनके हाथ से अंडे छूटे और उन्होंने अंडों में भ्रूण देखा। तभी से उन्होंने स्वयं जीव हत्या का त्याग किया और इसके प्रचार में लग गए। फिर उन्होंने अपने इसी विचार को आंदोलन में अपनाया। भगत के इस अनोखे तरीके ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ गए। आंदोलनकारियों ने सरकार को भूमि कर देने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने जतरा टाना भगत को जेल में डाला। सन 1916 में जतरा टाना भगत के मृत्यु के पश्चात यह आंदोलन उनके शिष्यों के नेतृत्व में न केवल जारी रहा, बल्कि जिसका प्रसार भी बहुत तेजी से हुआ। सन 1920 में टाना भगत आंदोलन का महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के साथ जुड़ाव हो गया। राष्ट्रीय धारा में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में टाना भक्तों ने बड़ी भागीदारी निभाई और आखिरकार आंदोलन अपने तय किए परिणाम तक पहुंचा। अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और सन 1947 में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। मेरे भीतर अपने जीवन को बलिदान करने वालों की ये गाथाएं नासूर बनकर पल रही हैं और मैं इस दुख को नियति मानकर जी रही थी। आज आपसे ये दुख बांटकर मन हल्का हो गया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ सारे शहीदों के मेरे लिए समर्पण और त्याग ने मुझे गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही उनका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है और दिलों में दिया बनकर रोशन है। ये भगवान बिरसा मुंडा के चमत्कारी व्यक्तित्व का प्रभाव था कि उनके चित्र को भारतीय संसद में सम्मान देकर स्थापित किया गया और इस तरह इतिहास में आदिवासी समाज के स्वर्णिम काल का आरंभ हुआ। सोना ले गांधी सुंदर पूना मागना
हमारा लाइट एंड साउंड समाप्त हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।